हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज आपके सामने कक्षा 10 लघु कथा लेखन 5 अंक की ये सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आती है। लघु कथा का मतलब होता है एक छोटी कहानी जो 100 से 120 शब्दों में आपको पूरी करनी है। इस लघु कथा लेखन की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको बोर्ड के पेपर में एग्जाम में ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको एक कहानी अधूरी होगी, उसमें कुछ संकेत बिंदु होंगे। अधूरी कहानी को पूरा करना है, संकेत बिंदुओं की मदद लेनी है। आपको वहां संकेत बिंदु मतलब कुछ इशारा दिया हुआ होगा, तो आपको उनकी मदद लेनी है। कहानी लघु कथा आपको अपनी भाषा में लिखनी है। भाषा आपकी सरल, सहज और बोधगम्य हो, यानी ऐसी भाषा लिखनी है कि एग्जामिनर को समझ आनी चाहिए, सिंपल भाषा। कहानी रोचक एवं प्रभावी हो, जो कहानी आप लिख रहे हो वो इंटरेस्टिंग हो और इफेक्टिव हो, प्रभावी हो। आदि से अंत तक, शुरू से लेकर आखिर तक कुतूहल यानी जिज्ञासा बनी रहे। कहानी में हर पंक्ति पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, तो वो जिज्ञासा बनी रहे। और कहानी 100 से 120 शब्दों में आपको पूरी करनी है। आपको लघु कथा लेखन का एक उदाहरण देने जा रहा हूं। साहसी बकरी हमारा शीर्षक है। संकेत बिंदु दिए हुए हैं। चरवाहे के पास बकरियां, चरवाहा होता है ना, जो मालिक होता है बकरियों का, वो बकरियों को चराने ले जाता है, सुबह शाम को लेकर आता है। चरवाहे के पास बकरियां थी, ये संकेत बिंदु का पहला पॉइंट है। पहाड़ी पर चराने ले जाना, रोज एक बकरी का कम हो जाना। मक्कार भेड़िया, एक युवा बकरी का बदला लेने का निश्चय करना। भेड़िए द्वारा बकरी की प्रशंसा करना, तारीफ करना। बकरी का भेड़िए पर हमला, घायल होना। भेड़िए का मारा जाना। शिक्षा अभी बाद में बताऊंगा, पहले आप इस जो संकेत बिंदु है इनसे, ये हमारा जो शीर्षक है, एक टाइटल है साहसी बकरी, इसकी एक कहानी पूरी करो। तो आपको कहानी की शुरुआत, लघु कथा लेखन की कहानी की शुरुआत कैसे करनी है। एक बार की बात है कि एक चरवाहे के पास बकरियां थी। वह पहाड़ी पर उन्हें रोज सुबह चराने ले जाता था ताकि उनका पेट भर जाए, और शाम को उन्हें वापस ले आता था। चरवाहे ने क्या देखा कि रोज एक बकरी कम हो जाती है। वो बहुत दुखी रहने लगा, उदास रहने लगा। उसने उन बकरियों को बाड़े में रखना शुरू किया। उसने ये देखा कि वहां पर एक पहाड़ी के पास एक मक्कार भेड़िया, चालाक भेड़िया रहता है, और उसने फिर बाकी बकरियों को बाड़े में रखना शुरू कर दिया, संभाल कर रखना शुरू कर दिया। तो ऐसे में क्या हुआ, उस बाड़े में एक युवा बकरी का बदला लेने का निश्चय बन जाता है। एक काफी हष्ट पुष्ट बकरी होती है, वो प्लान बना लेती है, वो एक योजना बना लेती है कि मैं उस भेड़िए से बदला लूंगी। अब वो पहाड़ी पर जाती है भेड़िए के पास, भेड़िए द्वारा बकरी की प्रशंसा करना। भेड़िए ने देख लिया कि ये युवा बकरी यहाँ आई है, वो उसकी बहुत चापलूसी करता है, कहता है तुम बहुत प्यारी लग रही हो, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तो भेड़िया उस बकरी की प्रशंसा करता है। प्रशंसा करते करते दोनों घूमने आगे निकलते हैं। बकरी मौका पाकर बकरी का भेड़िए पर हमला कर देना, उसने अपने पैने सींग मार दिए उसको। जैसे ही बकरी ने भेड़िए पर हमला किया, वो गिर गया। जैसे ही गिरा, भेड़िया घायल हुआ और बकरी ने अपने पैने सींगों से उसे बार बार प्रहार करके, चोट करके उसे घायल किया, और अंत में भेड़िए का मारा जाना, अंत में भेड़िया खत्म हो गया, भेड़िए का अंत हो गया। तो आपने क्या देखा इस कहानी में, इस कहानी को किस तरीके से हम एक्सपैंड कर सकते हैं, कैसे हम इसको विस्तृत रूप दे सकते हैं छोटे से एक संकेत बिंदुओं से। इस कहानी को पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपके सामने क्या शिक्षा आपको समझ आती है, इससे आपको क्या एजुकेशन मिलती है कि अन्याय के सामने कभी ना झुकना, कि हमें कभी भी अन्याय के खिलाफ झुकना नहीं चाहिए, हमें उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि बोर्ड वाले अपने प्रश्न पत्र में लघु कथा लेखन से संबंधित संकेत बिंदु नहीं देते, तो ऐसे में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है।
उसे समझ नहीं आता कि मैं लघु कथा को कैसे विस्तृत रूप दूं, कैसे उसको एक्सपेंड करूं, कैसे उसको 100-120 शब्दों में मैं उसे लिखूं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको उस प्रश्न में, जो लघु कथा से संबंधित प्रश्न पेपर में आएगा, उसमें कोई ना कोई सुराग, कोई ना कोई क्लू जरूर दिया होगा। संकेत बिंदु के अलावा अगर लघु कथा लेखन आती है तो वो कैसे होगी वो भी आप देखिए। प्रश्न है मित्र की परख। इसमें कोई भी संकेत बिंदु नहीं है, सिर्फ 2 लाइन, 1, 1.5 या 2 लाइन आपको प्रश्न पत्र में संकेत बिंदु के तौर पर दी होगी। आपको इस लाइन से क्लू लेकर आपको कहानी को आगे बढ़ाना है और 100 से 120 शब्दों तक पूरा करना है। उदाहरण के तौर पर मित्र की परख कैसे होती है, ये हमारा टाइटल है, शीर्षक है। शुरुआत बोर्ड वाला एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पेपर में करके देगा, आपको आगे कैसे बढ़ाना है देखो। रामू और श्यामू पक्के दोस्त थे। एक बार वे दोनों जंगल से गुजर रहे थे। दोनों दोस्त रामू और श्यामू एक दूसरे के लिए जान देने की बातें करते थे। आगे है डैश डैश डैश, आपको इसको खुद बनानी है कहानी। अब बच्चे सोचते हैं क्या, कैसे इसको लिखा जाए, क्या लिखूं, समझ नहीं आती। तो आप देखो, मित्र की परख आपको इन 2 दोस्तों में कैसे दिखानी है, अब आप आगे देखिए। दोनों एक दूसरे के लिए जान देने की बातें करते थे। जंगल से वो गुजर रहे थे, ये बात मैंने बताई है। अचानक वहां पर एक भालू आ गया। भालू को देखकर श्यामू पेड़ पर चढ़ गया। रामू नीचे ही खड़ा था। श्यामू जब पेड़ पर चढ़ा तो उसने रामू को क्या बोला कि भाई अपनी जान की रक्षा तुम करो, क्योंकि जान है तो जहान है। अपनी जान बचाकर श्यामू पेड़ पर चला गया, पेड़ पर चढ़ गया। रामू को भी एकदम याद आया कि मरे हुए इंसान को भालू नहीं खाता। तो रामू ने भी मरे हुए व्यक्ति की एक नकल करके उसी पेड़ के नीचे मुर्दा बनकर लेट गया, अपनी सांसें रोक ली। भालू आया, भालू ने रामू को अच्छे तरीके से सूंघा, देखा। उसे लगा कि ये रामू तो मरा पड़ा है, ऊपर श्यामू सुरक्षित था। भालू ये सब देखकर रामू को आगे चला गया। जैसे ही भालू आगे गया, रामू उठ खड़ा हुआ। ऊपर से पेड़ से, वृक्ष से श्यामू भी नीचे आ गया। श्यामू ने आकर रामू से पूछा कि भालू ने तेरे कान में क्या कहा। तो रामू ने कहा, भालू ने मेरे कान में ये कहा है कि मित्र की परख कैसे होती है ये मुझे तुझसे जानकर पता चला है। तू मेरा सच्चा मित्र नहीं है। सच्चा मित्र वही होता है, सच्चे मित्र की परख तभी होती है जब वो अपनी जान हथेली पर रखकर अपने मित्र की जान बचाए। तूने तो मुझे छोड़ दिया था, तू तो ऊपर चला गया था। तो इस तरीके से आप इसको इमेजिन करो, इसको सोचो कि आपको इस कहानी को आगे कैसे बढ़ाना है। ये नहीं कि संकेत बिंदु नहीं दिए हुए तो आप घबरा जाओ, लघु कथा लेखन को एग्जाम में या परीक्षा में मिस कर दो या छोड़ कर आ जाओ, 5 मार्क्स आपके, 5 अंक आपके खराब हो जाएंगे। तो आपको पूरी इस बात का ध्यान रखना है। इस तरह के प्रश्न बहुत ही लाजवाब होते हैं। आप आराम से उनके प्रश्नों के उत्तरों को दे करके अपने अंक बढ़ा सकते हो। तो बच्चों, ये थी लघु कथा लेखन कक्षा 10 की 5 अंक की। इसी तरीके से आप और भी कहानियों की, लघु कथा की प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ में संकेत बिंदु आ भी जाते हैं और कुछ में नहीं भी आते। तो इसमें किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप लघु कथा को विस्तार दे सकते हो। तो बच्चों, आप हमारे अरोड़ा कोचिंग पर वीडियोस, शॉर्ट्स देखते रहिए। आपको जो वीडियो अच्छी लगे आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।